दोस्तों, आजकल चर्चा है फिल्म द कश्मीर फाइल्स की। पूरे देश में इस फिल्म पे चर्चा है और ज्यादातर सुर्खियों में इस फिल्म की तारीफ है कि इस फिल्म में उस सच्चाई को उजागर किया गया है जो 1990 में कश्मीरी पंडितों के पलायन का कारण बनी। अगर कोई मुझे पूछे तो मैं व्यक्तिगत स्तर पर मुझे इस फिल्म की कहानी और जो इसमें दर्शाया गया है उससे मुझे कहीं भी कोई आपत्ति नहीं है। उसकी एक वजह है। उसकी वजह यह है कि मैंने दर्दपुर ये उपन्यास मैंने पढ़ा है। इस उपन्यास की अगर मैं बात करूं तो जब इस उपन्यास की लेखिका मेरी बहन क्षमा कौल, जब उन्होंने मुझे ये किताब भेजी, मेरे घर ये किताब आई थी, तो इसके बाद मैंने इस किताब की समीक्षा लिखी थी। एक बहुत बड़े अखबार में मैंने समीक्षा लिखी थी और उसकी प्रति एक सेमिनार के दौरान मैंने क्षमा बहन को दी थी। उस समीक्षा को लेके उस बड़े अखबार की एक संपादिका क्षमा कौल से शायद थोड़ी नाराज हुई होगी या कुछ मुझसे भी नाराज हुई होंगी। कारण यह था कि क्षमा कौल जी ने यह किताब मुझे क्यों नहीं दी। यह मुझे भी मिलनी चाहिए थी, के पनगोत्रा को मिल गई, लेकिन यह किताब, यह उपन्यास मुझे क्यों नहीं मिला। तो 2-4 दिन उस समीक्षा को छपवाने में लग गए, लेकिन फिर भी मैं समीक्षा छपवाने में सफल हो गया। तो दोस्तों, फिल्म से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फिल्म की सच्चाई से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फिल्म में जो दर्शाया गया है वो बिल्कुल ठीक है, यानी 101% ठीक है। जिन हालात में पंडितों ने कश्मीर छोड़ा, उन हालात का, उन परिस्थितियों का जिक्र क्षमा बहन ने अपने उपन्यास दर्दपुर में बखूबी किया है। और अगर मेरी राय में विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स और दर्दपुर का जो लबोलवाब है वो लगभग एक जैसा है। दृश्यों में फर्क हो सकता है, कुछ फर्क हो जाते हैं, लेकिन लबोलवाब लगभग एक जैसा है। और मैं समझता हूं कि विवेक अग्निहोत्री भी, जो बात मैं इस किताब से आपको, इसका जो समअप है, इसका जो सार तत्व है, थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि विवेक अग्निहोत्री भी उस बात से सहमत होंगे जो इस किताब में बताया गया है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा मैं आपको सुनाता हूं। तो दर्दपुर का सार तत्व ये है, समअप ये है लगभग। धार्मिक उन्माद और आतंक ने कश्मीर की संस्कृति और समाज का भयावह विखंडन किया है। किसी जमाने में कश्मीरी हिंदुओं और मुसलमानों के बीच बहुत ही आत्मीय संबंध रहे। उन संबंधों की अपनी जटिलता भी थी और संवेदनशीलता भी, परंतु कश्मीर में आए आतंक और विघटन के नए दौर ने उनके सामंजस्य को समाप्त कर दिया। फिर भी ये उन संवेदनों को समाप्त नहीं कर सके जो मनुष्य को मनुष्य बनाते हैं। इन्हीं स्थितियों और ऊहापोह में लिखा गया सुपरिचित लेखिका क्षमा कौल उपन्यास दर्दपुर। तो क्या विवेक अग्निहोत्री इस बात से असहमत हो सकते हैं? नहीं हो सकते, मुझे पता है नहीं हो सकते, और ना मैं हो सकता। मैं दर्दपुर के इस सार से कभी भी असहमत नहीं हो सकता।
और मैं आपको बता दूं कि इस जम्मू कश्मीर के अंदर मेरी लेखनी को जितना कश्मीरी पंडितों ने पहचाना, उतना जम्मू के लोगों ने नहीं पहचाना। मुझे पंडितों ने तीसरे विश्व कश्मीरी पंडित सम्मेलन में जम्मू विश्वविद्यालय में जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में बोलने का मौका दिया, मुझे कुछ सेमिनार्स में आने का मौका दिया, और यहां तक कि पंडित प्रेमनाथ भट्ट मेमोरियल ट्रस्ट ने मुझे वर्ष 2014 में अमेटर जर्नलिस्ट अवार्ड से भी मुझे नवाजा। तो मैं कैसे कह सकता हूं कि भारत के अंदर कश्मीरी पंडित एक इंटेलेक्चुअल तबका है जो परिस्थितियों को बड़ी गहनता तक समझते हैं। इस फिल्म से मुझे कहीं भी कोई आपत्ति नहीं, जो दिखाया गया है सच दिखाया है, लेकिन इस फिल्म ने एक नई बहस पैदा की है, सवाल पैदा किए। सवाल इस बात के नहीं कि फिल्म में जो दिखाया गया है वो ठीक नहीं है, इस बात का सवाल नहीं है, इस बात की बहस नहीं है, इस बात का विवाद नहीं है। मैं समझता हूं, मुझे पता है कि कुछ लोग इसके बारे में कुछ ज्यादा कह रहे हैं, लेकिन सवाल वो नहीं है। लोग कहते हैं, कहेंगे विवेक अग्निहोत्री बधाई के पात्र हैं, लेकिन कुछ प्रश्न हैं जो आज जनता में उठ रहे हैं, सोशल मीडिया में उठ रहे हैं, हमारे जम्मू से भी उठ रहे हैं। तो मैंने सोशल मीडिया से कुछ स्क्रीनशॉट्स आम लोगों के, आम जनता के, बड़े सेलिब्रिटीज के नहीं, बड़े नेताओं के नहीं, आम लोगों के जो विचार बन रहे हैं, मेरे जैसे लोगों के। अपने फेसबुक पोस्ट पर संतोष शर्मा कहती हैं कि कश्मीर फाइल्स का प्रमोशन गोधरा और ब्लू स्टार ऑपरेशन आदि दूसरे मुद्दों के प्रमोशन का मार्ग प्रशस्त करेगी। यानी इसके बाद वह उम्मीद करती हैं कि दूसरे मुद्दों पर भी रोशनी डाली जाएगी और फिल्में बनेंगी। ये राय है उनकी। पत्रकार राजेंद्र माथुर की राय है कि कश्मीर फाइल्स की तरह एक फिल्म अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले लोगों की जिंदगी पर भी बननी चाहिए। 1947 से लेकर आज तक उन्होंने क्या क्या सहा है। क्या राजेंद्र माथुर जी का मुतालबा गलत हो सकता है? नहीं, ये मुतालबे गलत नहीं हो सकते। कश्मीर फाइल एक सच्चाई है, लेकिन ऐसी बहुत सी फाइलें हैं जो अभी दबी पड़ी हैं। ऐसे बहुत से दर्दपुर हैं। मैं क्षमा कौल जी के उपन्यास का जिक्र कर रहा हूं। ऐसे बहुत से दर्दपुर हैं, ऐसी बहुत सी तकलीफें हैं, अतीत में भी हैं और शायद अभी भी हैं, जिनको उजागर करने की जरूरत है। कुछ सवाल तो कश्मीर की तरफ भी हैं कि उधर भी कुछ प्रश्न है। पहले तो मैं इतनी अच्छी फिल्म आपने बनाई, इसके लिए हम थैंक्स कहना चाहती हूँ, पर्सनली थैंक्स कहना चाहती हूँ कि आपने इतनी अच्छी फिल्म बनाई। मैं ये सवाल करने की हिम्मत जी, मैं खुद एक कश्मीरी पंडित परिवार की बहू, और हमारा भी चहेड़ू के पास गांव था जहां हमारी प्रॉपर्टी थी और हमें भी निकाला गया, वहां से हटाया गया। लेकिन मैं अगर उसका स्याह पक्ष देखूं और मैं कहना चाहूं, एक कश्मीरी पंडित होने के नाते कहना चाहूं कि अगर
वो लोग हैं। और आज की जो सिचुएशन है जिसमें सरकार बहुत सपोर्ट कर रही है, विधु विनोद चोपड़ा ने भी अभी अभी एक अच्छी फिल्म बनाई थी इस पर, तो क्या उनको वो जो स्याह पक्ष है वो लोग हैं उनको जोड़ना ज़रूरी नहीं है क्योंकि पाकिस्तान बैठा है उनको गोद में बिठाने के लिए? तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कुछ इस तरह की भी चीज़ें निकालें? एक छोटे से बच्चे को, एक 4 साल के बच्चे को टेररिस्ट करार कर दिया गया था और कुछ मेरी बेटी ने जाकर वहाँ रिसर्च किया था तो उसने मुझे बताया था। तो मैं सिर्फ आपसे, क्योंकि आप बहुत सेंसिटिव डायरेक्टर हैं, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या कोई ऐसी कड़ी जहां आपने इतना सब रिसर्च किया कि उन दोनों को जोड़े? मैं तो निवेदन करूंगा विवेक अग्निहोत्री जी से कि आपने अगर इतना हौसला किया है कश्मीरी पंडितों के लिए तो आप थोड़ा और हौसला कीजिए और कुछ और फाइलें जो हैं कश्मीर के बाहर भी बहुत सी कहानियां हैं जो दबी पड़ी हैं। जैसे कश्मीर की इन परिस्थितियों के बारे में आम लोग नहीं जानते थे, ये फिल्म जानकारी दे रही है। आम लोग नहीं जानते थे, कुछ चंद लोग जानते थे। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि मैंने दर्दपुर पढ़ा है और मैं समझ सकता हूं। मैं जानता हूं कि कश्मीर के अंदर जो सांप्रदायिक भाईचारा था उससे धार्मिक उन्माद ने और पाकिस्तान की शह ने किस तरह उसको बर्बाद किया। तो सवाल जो उठ रहे हैं कि बहुत सी फाइलें दबी हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, भारत पाक सीमा पर 1947 के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों के लोग इतना पलायन, इतना दर्द, इतना जानी माली नुकसान उन्होंने सहा है, उस पर भी एक बहुत अच्छी फिल्म बनती है। वो भी एक फाइल है, इस फाइल को भी दर्शाना चाहिए। मैं जानता हूं, मैं सीमावर्ती इलाके में रहता हूं, मुझे पता है जब पाकिस्तान से सीमा पार से जब गोलाबारी होती है तो उस दृश्य को देखकर, उन हालात को देखकर, जब ट्रैक्टरों की ट्रालियां, सामान, पलंग, कुर्सियां, सारे घरों का सामान लोग ले लेके एक बार नहीं कई बार लोग भागे हैं, कई बार लोग भागे हैं, उनका दर्द भी कोई उजागर करे। ये सवाल लोग पूछ रहे हैं और जम्मू के पूछ रहे हैं, इसी राज्य के लोग पूछ रहे हैं कि हमारी फाइल कब उजागर होगी। तो आज मैं यही निवेदन करना चाहता हूं हमारे जो फिल्म निर्माता हैं, निर्देशक हैं, उनसे कि भाई अगर विवेक अग्निहोत्री ने कश्मीर के दर्द को लेकर किसी फिल्म का निर्माण किया है, रिसर्च की है, स्टडी की है, तो भाई आपके लिए भी कई फाइलें हैं, आप उन फाइलों को उजागर कीजिए, परेशान मत होइए। विवेक अग्निहोत्री की सफलता पर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी कई फाइलें हैं, ऐसे कई दर्द हैं, कई दर्दपुर हैं जिन्हें उजागर करने की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि मेरे कश्मीरी पंडित भाई मेरी बात से असहमत नहीं होंगे कि अगर इस भारत के अंदर और कोई दर्द के किस्से हैं, जुल्म सितम के किस्से हैं, तो उन्हें भी जनता को बताना चाहिए, उजागर करना चाहिए। पिछले 3 दिन से जम्मू, सांबा और कठुआ जिलों में पाक की ओर से गोलियां दागी जा रही हैं। इस नापाक हरकत में आज भी 4 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। पाकिस्तान की इस हरकत का भारतीय सेना भी मुंह तोड़ जवाब दे रही है, लेकिन लगातार बढ़ती जा रही इस तकरार की वजह से युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। यही वजह है कि अब लोग सीमा से सटे इलाकों से पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। सीमावर्ती गाँव से 40,000 से अधिक लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा है।
है। पुलिस ने बताया है कि कुछ लोगों ने प्रशासन द्वारा बनाई गई अस्थायी शिविरों में शरण ली है, जबकि ज्यादातर लोग अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के घर में शरण लेने के लिए मजबूर हुए हैं। हालांकि मवेशी और घरों की रखवाली के लिए हर घर में एक पुरुष सदस्य को छोड़ दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आरएसपुरा, अरनिया, रामगढ़ और अन्य सेक्टरों से भारी संख्या में गाँव वालों का पलायन जारी है। गाँव वालों ने अपनी जान बचाने के लिए समाधान निकाल लिया है, लेकिन सवाल उठता है कि सरकार घाटी को बचाने के लिए कब समाधान निकालेगी। इसके बाद कश्मीर फाइल्स के बाद जनता कुछ चाहती है, उम्मीद करती है। तो हमारे जो बॉलीवुड है, जो हमारे फिल्म के निर्माता निर्देशक हैं, उन्हें इस बात का ध्यान करना चाहिए कि दूसरी इस तरह की दर्दनाक जो समस्याएं हैं, दर्दनाक जो पलायन है इसी स्टेट के अंदर हैं, उनके ऊपर भी रोशनी जरूर डालें।